जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में स्वागत है। आज दोस्तों हम एसएससी एमटीएस के लिए एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में भी आपको काम आएंगे। तो आपके सामने एक भारत की नृत्यिका हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है कथक से संबंधित है रानी करना। तो दोस्तों रानी करना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैंने बताया कि रानी करना जो है शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। कथक रानी करना की तस्वीर आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपके सामने रही रानी करना। शास्त्रीय नृत्य जो कथक है उससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं। तो दोस्तों जो फील्ड हॉकी होती है उसमें एक टीम से 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं, उसी प्रकार फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो 11 खिलाड़ियों की हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। जारी करता है, तो वो क्या करता है, रिट जारी करता है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 5 रिट जारी करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 32 के अनुसार। तो मैंने आपको कई फैक्ट बताए, आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन हमारे भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न, त्रिपुरा की खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, खर्ची पूजा त्यौहार कहाँ का है, त्रिपुरा का है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इसमें कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो मैं अभी आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि यहाँ पर 14 देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खर्ची पूजा आपके सामने है। तो खर्ची पूजा में आप देख रहे हैं 14 देवता हैं। तो यहाँ पर 14 देवता आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको लाइन वाइज दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको तीर के माध्यम से बता देता हूँ, यहाँ से आपको खर्ची पूजा में 14 देवता यहाँ पर कतार में आपको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। काउंट कर लेना आप, 14 हो जाएंगे। तो 14 देवता यहाँ पर पूजा करते हैं खर्ची पूजा में त्रिपुरा। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न इतिहास से है, बहुत ही मोस्ट और बेस्ट क्वेश्चन है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन है, हरिसेना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। प्रयाग प्रस्ती के रचयिता कौन है, तो हरिसेना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हरिसेना जो है वो किस शासक संबंधित हैं, तो हरिसेना जो है वो गुप्त शासक से संबंधित हैं। गुप्त शासक जो शासन रहा है उससे संबंधित हैं। तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बढ़िया से क्लियर करा दी है। अब अगले प्रश्न को चलेंगे, और जो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ईजी है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने इंग्लिश सुनी है, नहीं भी सुनी होगी ना तभी भी कर दोगे, क्योंकि 12th पास करके आए आप लोग। तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग, आपको जोड़ी बनानी है। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान से देखना, लिखा हुआ है स्टेट हाईवे। तो दोस्तों स्टेट हाईवे जो है स्टेट में ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का दूसरा, मतलब वी का सेकंड ही हो जाएगा। ओके। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर बॉर्डर रोड जो होती हैं, जो बॉर्डर पे होती हैं, वो कहाँ पर होंगी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होंगी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो दूसरे का दूसरा और तीसरे का चौथा हो जाएगा। तो आप देखना, आपको क्लियर नज़र आ रहा है, दूसरे का दूसरा जी रहा और दूसरे का चौथा जी रहा, और किसी भी ऑप्शन में आपको ये चीज़ नहीं दिखने वाली है। क्लियर।
अगर और भी आप चीज़ें करेंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड कहाँ मिलने वाली है? डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद में मिलने वाली है। डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है। अब आपको बात किया नेशनल हाईवे तो सेंट्रल होता है, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आपको भी क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? मतलब जोखिम की बात कर रहा है, कौन सा जोखिम है जो कि हमको हरित क्रांति में दूर करना है? तो दोस्तों, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। जो छोटे किसान हैं बेचारे और बड़े किसान हैं, इनके बीच में क्या है, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है। उस चीज़ को क्या करना है, दूर करना है। तो ये जोखिम है, इसको हटाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं और भारत में आपको पता ही है एम.एस. स्वामीनाथन। तो अगर बात की जाए हरित क्रांति को बढ़ावा देना, मतलब खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, किसानों की आय में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो ये तो बढ़ावा देने के लिए है। जोखिम किन में था? छोटे और बड़े किसानों के बीच बड़ी असमानता। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला, भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? आपको अच्छे से पता है, राहुल गांधी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक इन्होंने यात्रा की थी पैदल चल के। अगला प्रश्न, कलामंडलम कन्याड़ी कुट्टी अम्मा को डैश में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, मोहिनी अट्टम जो केरल का है उसमें इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। किसने बनाई है? कलामंडलम कन्याड़ी कुट्टी अम्मा ने। तो आपको अच्छे से क्लियर याद रखना है, कलामंडलम कन्याड़ी कुट्टी अम्मा ने मोहिनी अट्टम में अपनी प्रसिद्धि और पहचान बनाई है। कुचिपुड़ी आपको पता ही है आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। तो आपको मैंने सारे साथी के साथ क्लियर करा दिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में आया। महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत जो है निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है? तो आपको अच्छे से पता है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। डिस्क जो एक सीडी जैसी होती है, जो डीवीडी आती है, पहले डीवीडी चलती थी गोल गोल, उसी तरह का एक पासा सा होता है। डिस्क फेंकते समय जो खिलाड़ी जो होते हैं, इस तरह से गोल गोल डिस्क होती है और जो गोला होता है व्यास का, इसमें खिलाड़ी खड़ा होता है बीचों बीच और यहाँ से घूमता है पीछे की ओर और आगे बढ़ के आता है, सूप फेंक देता है, भयंकर उड़ी हुई चली जाती है डिस्क। तो जो आपके सामने दिख रहा है 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर का जो होता है सर्कल, उसमें व्यक्ति खिलाड़ी खड़ा होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब 2.5 मीटर का जो होता है क्या, डिस्क फेंकते समय खिलाड़ियों को 2.5 व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है। अगर इसके बाहर हो जाओगे तो आउट माना जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। कितना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक स्थलीय मतलब जमीन पर पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों, एक यहाँ पर सोचने की बात भी है कि मात्र 1% ग्रहण करते हैं। तो 1% आपका बिल्कुल लगभग सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम निरूपित किस तरह से की जाती है? तो दोस्तों, अधिकतम संख्या कैसे निरूपित करते हैं? 2n² फॉर्मूला होता है। n यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में है। इस तरह से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा, तो यहाँ पर सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है। अगर बात की जाए भारत का सबसे उत्तरी सिरा कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी सिरा जो है इंदिरा कॉल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है? जैसे कि अगर बात की जाए राष्ट्र की, देश की, तो राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य की बात की जाए दोस्तों, तो राज्य में उस राज्य का राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, डैश सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक नाम है, वो सामान्य नाम है, वो क्वार्टर्ज है। क्वार्टर्ज, मैं आपको थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख के बता देता हूँ। क्वार्टर्ज इस तरह से, क्वार्टर्ज इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो हैं, तो पिनाराई विजयन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति का जनक, अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, अगर भारत में बात की जाए तो MS स्वामीनाथन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके तहत किसी भारतीय शासक को अपने खुद के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और निवासी को स्वीकार करना पड़ता था, निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। सहायक गठबंधन प्रणाली सीधा आपको याद रखना है। सहायक गठबंधन प्रणाली का जनक कौन है। तो सहायक प्रबंधन गठन प्रणाली का जो जनक है वो लॉर्ड वेलेस्ली। इतने आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका इतने में काम हो जाएगा। छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू पर्व है। दोस्तों छठ पूजा प्राचीन हिंदू पर्व है, निम्नलिखित में से किस महीने में आ सकता है। तो आपको अच्छे से पता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आ सकता है, यही 2 महीने होते हैं। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका नवंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप अच्छे जानते हैं गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, जूट। जूट उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कपास के मामले में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कपास के मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है। अगला प्रश्न, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम है। तो कौन सा है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। तो दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, तो आप ये चीज क्लियर से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। दोस्तों तो कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है वो है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। तो ध्यान रखना, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, विष्णुगुप्त भी है। और कौटिल्य का दूसरा नाम एक और है, वो नाम है चाणक्य। ध्यान रखना, इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है, ये आपको याद रखना है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बता दीजिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है। आगे की ओर बढ़ेंगे, समुद्र से दूरी बढ़ने पर। देखो मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान समझना। जैसे कि मान लीजिए जो अपना दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जब मानसून आता है, दक्षिण भारत में जब मानसून आता है तो इस तरह से हवाएं चलती हैं। किस तरह चलती हैं, इस तरह से, जिसे अपन दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं। तो दोस्तों जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उस समय आप देखेंगे कि हवाएं जो हैं समुद्र से आर्द्रता लेकर आगे की ओर बढ़ती हैं। जब समुद्र से आर्द्रता लेकर आगे की ओर बढ़ेंगी तो आप यहाँ पर समझेंगे कि इसमें नमी होगी। जब समुद्र से आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये इनमें नमी क्या होती है, ख़त्म होती चली जाती है। तो उस समय आप देखेंगे कि आगे की ओर जब हवाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर मौसम की जो स्थिति है वो चरम स्थिति पर आ जाती है। कैसी स्थिति पर आ जाती है, चरम। मतलब उसमें से आप देखेंगे कि जो बारिश का पानी कम होता चला जाएगा, बादल कम होते चले जाते हैं, बारिश खत्म करते चले जाते हैं आगे की ओर, ये आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, युमलंबन गणविनी देवी को किस कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मणिपुरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। युमलंबन गंभिनी देवी का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है, तो आपको मैंने बता दिया है, मणिपुरी इज द राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से क्या बजट का एक कार्य है। तो दोस्तों आपसे बजट का एक कार्य पूछ रहा है, तो सरकार की आय व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना ये एक बजट का कार्य होता है कि सरकार कितना इनकम है, साथ ही साथ व्यय का विस्तृत मतलब कितना खर्चा करेगी उसका विवरण वो प्रदान करती है।
बहुत ही बेहतरीन आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर लें, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत योगदान साबित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध बताइए। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये 7वीं अनुसूची में है। अगर बात की जाए 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में, मतलब ग्रामीण के बारे में है, और 12वीं अनुसूची में शहरीकरण के बारे में है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट का होता है। तो हॉकी मैच में हाफ टाइम जो है 30 मिनट का होता है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, हाफ टाइम 30 मिनट का होता है। अगला, कथकली की उत्पत्ति आपको अच्छे से पता है, केरल राज्य से हुई है। कर्नाटक से आपको पता होगा यक्षगान, तमिलनाडु से आपको पता है भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ नृत्यों के बता दिया है। दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल से बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर बार हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, और हमारे वीडियो को आप इसी तरह से एंजॉय करें, बढ़िया समझें। तो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।